जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z फोरम में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 भर्ती 2024 के रिव्यू के बारे में। तो भाई, कल मैंने वीडियो नहीं डाली थी, काफी बच्चे कह रहे थे पर्सनली इंस्टाग्राम पे कि सर आपने रिव्यू की वीडियो नहीं डाली, तो कल मुझे काम था। तो आज के इस वीडियो में आपको ऑल ओवर आज का जो अपडेट है, यानी कि आज सेव अटेम्प्ट क्या रहा है, आज का सेव स्कोर क्या रहा है, आज के एग्जाम का लेवल क्या रहा है, अगर आपका आने वाले दिनों के अंदर एग्जाम है या फिर आपने एग्जाम दे दिया है, तो अब इस वीडियो को एंड तक देखिए। जिसने एग्जाम दे दिया तो उसको पता चलेगा कि पिछली जो आपकी शिफ्टें हुई है, मैं आपको पिछली शिफ्टों का भी एवरेज बताऊंगा, इसके अंदर जो सेव अटेम्प्ट बताऊंगा और सेव स्कोर बताऊंगा, और आज की शिफ्ट का भी बताऊंगा, और आगे आने वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं साइंस, मैथ, जीके और रीजनिंग, इसके अंदर उनको अभी किस चीज के अंदर ज्यादा पढ़ के जाना चाहिए, यानी कि साइंस के अंदर किस पोर्शन से क्वेश्चन बन रहे हैं अभी ज्यादा, क्योंकि हमें वो चीज देखनी है जिसके अंदर ज्यादा जो है ज्यादा क्राइटेरिया बनता है क्वेश्चन का। तो वो चीज अगर हम देख लेते हैं तो हमें आगे आने वाले जो एग्जाम है उनके अंदर थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा। सेव स्कोर, सेव अटेम्प्ट, एग्जाम का लेवल ऑल ओवर क्या रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। वैसे दोस्तों, आपको बता दूं, जो बच्चा पढ़ने वाला ना, अभी अगर उससे पूछा जाए तो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि एग्जाम का लेवल सर इजी था, एग्जाम का लेवल इजी है। लेकिन जो जो नॉर्मल बच्चे हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मॉडरेट। हाँ, मॉडरेट वो बता रहे हैं कि एग्जाम का लेवल सर मॉडरेट था, अभी वो बता रहे हैं मॉडरेट। अब दोस्तों, आपको बता दूं, एग्जाम का लेवल इजी और मॉडरेट दोनों के बीच का है, ना ही आपका इजी है और आपका, यानी कि जो बीच का होता है ये इजी है, मॉडरेट है, और आपका हार्ड है। हार्ड नहीं है भाई, हार्ड हम नहीं कह सकते क्योंकि बच्चे काफी अटेम्प्ट कर रहे हैं। अब बात आती है, जो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि एग्जाम क्या है, इजी टू मॉडरेट। एग्जाम है इजी टू मॉडरेट। तो अब बात कर लेते हैं कि सेफ अटेम्प्ट क्या है। उससे पहले इस लेवल के ऊपर बात करते हैं कि इसके अनुसार ही हमारा ये लेवल बनता है, तो इसके अंदर कौन सा पोर्शन हार्ड है। अभी दोस्तों, आपको बता दूं, जो चीजें हार्ड बन रही है वो आपकी जीके के अंदर बन रही है। अब जीके के अंदर क्या आ रहा है, कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन क्या है आपके सीए, यानी कि करंट अफेयर के 6 से 7 क्वेश्चन बन रहे हैं। जो रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग आ रही है आपकी नॉर्मल, नॉर्मल आ रही है। जैसे जो अल्फाबेट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, अल्फाबेट, अल्फाबेटिक जो क्वेश्चन होते हैं वो ज्यादा आ रहे हैं। तो अगर आपका आने वाले शिफ्टों के अंदर एग्जाम है तो आप इनको कर देना भाई, आसान है, ज्यादा हार्ड भी नहीं है, नॉर्मल है, आप इसको कर दोगे। मैथ है दोस्तों, मैथ आपका थोड़े लेंथी लेंथी क्वेश्चन है, मैथ के आपके लेंथी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन ये आसान है, हार्ड नहीं है, आप इनको इजीली अटेम्प्ट कर सकोगे। बात करें दोस्तों साइंस की, साइंस के अंदर क्या है, क्योंकि हमारा मेन पोर्शन साइंस ही है, तो साइंस के अंदर मैं आपको बता दूं, जैसे जो हमारे प्लांट्स है ना, प्लांट्स का टिश्यू और हमारी बॉडी रिलेटेड टिश्यू, ये चीजें पढ़ के जाना, क्योंकि इनसे क्वेश्चन अभी थोड़े ज्यादा बन रहे हैं, और प्लांट है, इनके टिश्यू, इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन करके जाने हैं। इसके साथ दोस्तों, जो साइंस है ये हम कह सकते हैं कि मॉडरेट है, ये आपका नॉर्मल हुआ, ये भी आपका नॉर्मल हुआ, ये आपका सॉरी ये आपका हार्ड हुआ, ये आपका हार्ड हुआ, ये आपका नॉर्मल हुआ। तो ऑल ओवर इस तरीके से मैं इसको कहता हूं कि मॉडरेट एग्जाम का लेवल है। अब बात कर लेते हैं सेफ अटेम्प्ट है। सेफ अटेम्प्ट है, ये क्या रहा है, आपको मैं पिछले दिनों का भी बता देता हूं और इनका भी बता देता हूं अभी का। जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं सेफ अटेम्प्ट क्या रहा है आज का, सेफ अटेम्प्ट और सेफ स्कोर क्या रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको पिछली शिफ्टों का बताऊं, जैसे ए लिखते हैं, ये अटेम्प्ट है, और सेफ ये स्कोर का है, सेफ स्कोर का है। तो सेफ अटेम्प्ट पिछली शिफ्टों का जो था ना, वो मैंने देखा कि सबसे पहले दिन तो ये रहा था 84 अटेम्प्ट रहा था, और वो बच्चे 70 तक पहुंच पा रहे थे। उसके बाद में आगे के दिनों में फिर 84 अटेम्प्ट रहा था, बच्चे 84 कर रहे थे, 1/3 लगाने के बाद में वो 68 पर आ रहे थे। उसके बाद में आपका 76 पर आगे बच्चे अटेम्प्ट करने के मामले में, और वो सही कर पा रहे थे 65। तो देख लीजिए दोस्तों 70 और यहाँ पे 65 पे आ गया, लेकिन अटेम्प्ट का थोड़ा सा कम हुआ, अटेम्प्ट का कम हुआ, लेकिन ये भी तो थोड़ा कम हुआ। अब आज का क्या रहा है ऑल ओवर, तो दोस्तों आज है ना, मैंने देखा कि बच्चे 78 तक अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। अगर मैं 1/3 इनके लगा के इनका पूछूं तो ये बच्चे लगभग 7-8 क्वेश्चन गलत बता रहे, तो इनका अगर 7-8 क्वेश्चन गलत, अगर जैसे 8 क्वेश्चन गलत, 9 क्वेश्चन गलत, तो 9 की 1/3 मार्क ये लगाएंगे, तो यानी कि टोटल 12 नंबर तो कटेंगे, कि 9 तो ये गलत बता रहे हैं, 12 नंबर भी तो कटेंगे, क्योंकि 3 नेगेटिव के वो भी तो कटेंगे। तो इस तरीके से अगर इनका मैं स्कोर निकालूं ऑल ओवर,
क्योंकि अभी है ना बच्चे क्या कर रहे हैं, अभी यहाँ पे जो स्कोर लिखूं आपको लगेगा ज्यादा, जैसे अभी लिख देता हूं कि 70 तक, सेफ स्कोर आज का 70 है। अब बच्चे ये क्यों भी 8 ही कम क्यों, इसके अंदर तो मैंने आपको ज्यादा बता दिया, जैसे 84 से यहाँ पे बता दिया, सीधा 14 कम कर दिया। तो भाई ऐसा क्यों है, क्योंकि बच्चों को पता चल गया है कि ऑल ओवर हमारा सेफ अटेम्प्ट 70 से सॉरी 75 से 85 के बीच में ही है। 75 से 85 के बीच में, तो इसलिए बच्चे पहले ही 75 से 85 के बीच में सही कर रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं। उनको पता है हमारे कम से कम 2 से 4 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, लेकिन ज्यादा हमें नेगेटिव नहीं करने हैं, क्योंकि हमारा गलत भी होगा और नेगेटिव भी लगेगी। इसलिए दोस्तों आपका आज का ये स्कोर रहा है अभी 70। अब दोस्तों आपको बताता हूं क्या 70 पे सिलेक्शन होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। क्या 70 से प्लस पे होगा, तो भाई बिल्कुल 70 प्लस पे आपका सिलेक्शन होगा। वो कितना हो सकता है, तो मेरे अकॉर्डिंग अभी तक भाई एक एक्सपेक्टेड है, मैं इसके ऊपर 50-50 लिखता हूं कि 50-50 है कि जिस भाई का 75 प्लस स्कोर होगा, तो कहीं ना कहीं उसको अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लेने चाहिए। उसका नेक्स्ट स्टेज आपका डीवी ही होने वाला है। अब ये दोस्तों पूरी जानकारी आपको मैंने अच्छे तरीके से क्लियर की। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रहती है, तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।